आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया ईयरबुक 2026 का एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंट टॉपिक, इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान ICAP, और इसके साथ ही हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन फेज आउट मैनेजमेंट प्लान यानी HPMP। ये टॉपिक्स UPSC और स्टेट PCS एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वीडियो में हम जानेंगे कि ICAP क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, 6 थीमेटिक एरियाज़ कौन कौन से हैं, HPMP क्या है और इंडिया ने SCFC रिडक्शन में क्या अचीवमेंट हासिल की है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान की। इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान को मार्च 2019 में लॉन्च किया गया था। ये दुनिया का पहला ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव कूलिंग एक्शन फ्रेमवर्क माना जाता है जो कूलिंग सेक्टर के लिए लॉन्ग टर्म विजन प्रोवाइड करता है। ICAP का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कूलिंग डिमांड को मैनेज करना, एनर्जी एफिशिएंसी इम्प्रूव करना, रेफ्रिजरेंट्स के इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को रिड्यूस करना और सस्टेनेबल कूलिंग सॉल्यूशंस को प्रमोट करना। ये प्लान 20 ईयर हॉरिजॉन के साथ 2037-38 तक का रोड मैप प्रोवाइड करता है। आज के टाइम पर कूलिंग की डिमांड रैपिडली इंक्रीज़ हो रही है, स्पेशली ACs, कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रिजरेशन, ट्रांसपोर्ट, कूलिंग और अर्बनाइजेशन की वजह से। ऐसे में ICAP सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव बन जाता है। अब 6 थीमेटिक एरियाज़ देख लेते हैं। पहला है स्पेस कूलिंग इन बिल्डिंग्स। इसका फोकस बिल्डिंग्स में एफिशिएंट कूलिंग सिस्टम्स डेवलप करना है, जैसे एनर्जी एफिशिएंट ACs, बेटर वेंटिलेशन और ग्रीन बिल्डिंग को प्रमोट करना। सेकंड है कोल्ड चेन सेक्टर। कोल्ड चेन सेक्टर से रिलेटेड एक थीम है इसमें, जो जैसे कोल्ड चेन का यूज़ फूड प्रोडक्ट, मेडिसिन और वैक्सीन को प्रिजर्व करने के लिए होता है, तो ICAP एफिशिएंट कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर फोकस करता है। तीसरा है सर्विसिंग सेक्टर। कूलिंग इक्विपमेंट की प्रॉपर सर्विसिंग और मेंटेनेंस पर फोकस दिया गया है, जिससे एनर्जी वेस्टेज और रेफ्रिजरेंट लीकेज कम होता है। फोर्थ है इंडिजिनियस प्रोडक्शन। इंडिया कूलिंग टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंट बनना चाहता है, यानी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और मेक इन इंडिया को, इसके थ्रू मेक इन इंडिया को प्रमोट किया जा रहा है। फिफ्थ है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी नई सस्टेनेबल कूलिंग टेक्नोलॉजीज़ और इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट्स डेवलप करने के लिए R&D को इंकरेज किया जा रहा है। सिक्स्थ है ट्रांसपोर्ट एयर कंडीशनिंग। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में AC सिस्टम्स को एनर्जी एफिशिएंट और इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाना इसका ऑब्जेक्टिव है, जैसे बसेस, कार्स और रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स। तो ये हो गए 6 थीमेटिक एरियाज़ और ओवरव्यू ऑफ ICAP। अब हम बात करते हैं हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन फेज आउट मैनेजमेंट प्लान यानी HPMP। HCFC ऐसे केमिकल्स होते हैं जो रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम में यूज़ किए जाते हैं। ये ओजोन लेयर को डैमेज करते हैं और ग्रीन हाउस गैसेस की तरह क्लाइमेट चेंज को भी इंक्रीज़ करते हैं। इसी प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए HPMP इम्प्लीमेंट किया गया। इंडिया ने रिजिड फोम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में HCFC 141B को कम्प्लीटली फेज आउट कर दिया है। ये इंडिया के लिए एक मेजर इन्वायरमेंटल अचीवमेंट है। अब देखते हैं इंडिया का टारगेट क्या था और अचीवमेंट। इंडिया का टारगेट था जनवरी 2020 तक 35% रिडक्शन करना, लेकिन इंडिया ने इस टारगेट को और अच्छे से अचीव करते हुए 44% रिडक्शन अचीव किया। ये एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है। इसी के साथ इंडिया दुनिया का पहला डेवलपिंग कंट्री बन गया है जो ये माइलस्टोन हासिल कर सका है। ये दिखाता है कि इंडिया ओजोन लेयर प्रोटेक्शन और क्लाइमेट कमिटमेंट्स को लेकर सीरियस एफर्ट्स कर रहा है।